आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में एक एनजीओ पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। मामला जबलपुर के पुराने बस स्टैंड स्थित एनजीओ का है। जागृति युवा मंच समिति के नाम से एनजीओ रजिस्टर्ड है, जिसमें कि HIV एड्स को लेकर जनजागरण का काम किया जाता है। आरोप है कि जागृति युवा मंच समिति के द्वारा HIV जागरूकता के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी समिति के लोग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मामले में जबलपुर CMHO संजय मिश्रा से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि वह इस मामले की जाँच कराएंगे। यदि जाँच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई होगी। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होना चाहिए ना, कहीं बोर्ड लगाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर एनजीओ का होता है। एनजीओ का होगा ये बोर्ड, ये हम कौन सा बोर्ड लगा रही है? हमारा बोर्ड नहीं, ये इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर है, अंदर है ये सर, हमारे बाहर में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, ये अंदर है। आपके कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर इसका भी देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों डाला है? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्योंकि ये तो बहुत गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम। अच्छा, एनजीओ के संचालक हैं जो इस पे भी नहीं है, सामने भी कहीं नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या हो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के कैसे चलेगा? बताइए क्या कैसे चलेगा एनजीओ? इसका तो पूरा सब डॉक्यूमेंट पूरे औपचारिक सब कुछ होने के बाद ही ये प्रोजेक्ट मिलता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कहीं कुछ ऐसा छुपाया कुछ नहीं गया है, होगा उसमें लाइट हो गया होगा, धुंधला हो गया होगा। डॉक्टर का क्लिनिक है, इसमें एनजीओ का नंबर कैसे डालेंगे? आप अब जाइए तो वहीं एक बोर्ड नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन बोर्ड नहीं है, कहीं नंबर जागृति ऑनलाइन भी नंबर नहीं है। ऑनलाइन क्यों नहीं होगा? देखिए ऑनलाइन निकालिए, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ऑनलाइन में है रजिस्ट्रेशन। एनजीओ का हेड ऑफिस पन्ना में है, कार्ड दिया है। कौन है आपके मैन जो है आपके साथ? जहाँ यहाँ पर रामलखन तिवारी जी हैं, आप पन्ना में उनका हेड ऑफिस है, उनके प्रोजेक्ट भी है। आप वहाँ हेड ऑफिस में आप जो भी है आप पूरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से सब मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखते हैं? यहाँ तो ये प्रोजेक्ट को मैं देखती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा पटेल। हाँ पटेल जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँ कितने साल हुआ आपको? मुझे 4 साल हो गए। तो 4 साल में मैडम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम? मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप मुझे बताइए ना, आपको क्या क्या लिखित में लेकर आइए, मुझे बताइए, मुझे आपको क्या क्या देना है। मैं आपको एनजीओ चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो रहता है, जैसे हमारा चैनल है तो हम ये अपना कार्ड है ना, उसमें कार्ड में देखो कोड नंबर डाला हुआ है, तो वैसे हर चीज का एनजीओ चला रहा है। इतना बड़ा टर्नओवर है आप लोगों का, वो होगा एड्स का पूरा काम कर रहे हैं, उसमें है वो रखते हैं। मैं इसका अधिकार नहीं रखती सर, जो भी है संस्था से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप बताइए सर। आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, बोलिए हाँ आप जॉब ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैं जानना चाह रहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो रहना चाहिए ना? बिल्कुल है ना सर, क्यों नहीं होगा? तो बताइए आप क्या है? तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप हमारा छुपा रहे हैं, उस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, तो ऑनलाइन भी नहीं, कहीं नहीं। आपका कहीं भी बोर्ड है, ऑनलाइन भी है, हम दिखा देते आपको मोबाइल में, कहीं आपको शो नहीं हो रहा है, नाम है ना रजिस्ट्रेशन नंबर है। किसका नाम चाहिए? आप किसी का नाम नहीं देख लीजिए, संस्था का नाम इतने बड़े बड़े अक्षरों में नहीं, वो तो लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं उसमें, कुछ तो होना चाहिए। नहीं वो होगा, आप भले उसमें वो अच्छा नहीं है, जैसे कि ये कुछ छुपाने वाली चीज तो है नहीं। प्रोजेक्ट का जो है वो सब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे कहने का ये है कि जो क्या नाम बताया, रामलखन तिवारी जी, वो जबलपुर कब आती है? हर महीने आते हैं। तो उनसे आपने कभी आप वहाँ जाके आप नहीं, आप जाके मिल सकते हो ना हेड ऑफिस। नहीं, हमारा चैनल तो वहाँ पे भी नहीं है, होंगे ना आप वहाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। पर हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आपने कभी उनसे बोला रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आप बोर्ड में लिखवाएं उसको? ठीक है सर, अगर नहीं होगा तो बाय द वे कहीं नहीं है मैडम, क्योंकि वो लाइट हो गया है, धुंधला हो गया है। ऐसा लग रहा है छुपाया जाता है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, ये बोर्ड क्यों लगा है? मुझे सब पता है मैडम, रजिस्ट्रेशन नंबर आप बता सकते हैं। तो आप दीजिए ना मुझे कि आपको चाहिए है, किस उससे चाहिए है, आपको दे दिए ना सर। चैनल में आपके सामने अरे सर इस पे लगा हुआ है नंबर, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं है नंबर, नहीं है नंबर, नंबर हो गया, ब्लर हो गया होगा। और कुछ सर? बस मैडम इतना मैं जानना चाह रहा था, जो मैंने आपसे जानकारी मांगी आपने दी है, और जो मैंने जिस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो मेरे को कमी समझ में आई, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप सुधारनामा करिए। और जो एड्स की जो मरीज की आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल लिस्ट आप कब तक दिखाएंगे? मैं आपको यानी संख्या की बात कर रहा हूँ, कितनी संख्या? मेरे पास 46 का डेटा है, लेकिन आपको ये डेटा जो है आपको पहले ही बताया मैंने, प्रोजेक्ट गोपनीयता को ध्यान रखते हुए ये चीज में किसी को नहीं। PL/HIV एक्ट 2017 के अंतर्गत जो वीडियो आप बता रहे हैं गोपनीयता भंग करने का वीडियो बता रहे हैं आपकी भाटिया के द्वारा बनाया गया है,
तो ये आपके यहाँ पे कैसे बना लिया इसने, यानी कुछ सच्चाई सर होगी, ये अब तो वीडियो बना ली। कमर्शियल बिल्डिंग है, लॉक यहाँ लगने हैं, उसके बाद दिन में कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता चलता है, शाम को कौन क्या कर रहा है। वो बहुत बार शाम को भी बाहर पाया गया है कि वो बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं। हम अपने ऑफिस के अलावा बाहर क्या हो रहा है, छत पे क्या हो रहा है, ओपन एरिया है। मंदिर कितने बजे खुलता है आपको करना? सर 10:30 10:30 से शाम के 10:30। 5:30। मेडिकल यहाँ से आप लोग जो मरीजों की संख्या आती है तो वो अस्पतालों से लेते हैं? समझी नहीं सर, मैंने अभी आपसे पूछा था तो आप बोले कि अस्पताल से लेते अस्पतालों हैं। से हम क्यों लेंगे सर? नहीं समझे आपने। युवा मंच के स्टाफ के हैं जो मेडिकल कॉलेज वाले अस्पतालों के से मरीजों के नंबर कैसे आपने पूछा था, मैंने कहा ना कि वहाँ से हम नंबर क्यों लेंगे सर, है ना। हम यहाँ से अपने पेशेंट भेजते हैं, उनके नंबर वहाँ होते हैं, तो ये और वो मैच होता है, क्योंकि हम क्यों नंबर लेंगे उनके वहाँ। ठीक है, क्या नाम बताया सो आपने? मेरा नाम मनीषा पटेल, और या जागृति युवा मंच समिति। रजिस्ट्रेशन नंबर आप बाद में बताइए। बता दूंगी, बिल्कुल बता दूंगी, और बिल्कुल संस्था का एड्रेस बता रही हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन पे छोड़ दो, मैं एड्रेस बता रही हूँ। पन्ना में बिल्कुल है इनका, कहाँ पर है वो? राम लखन तिवारी जी, शाहनगर में है, पन्ना रोड पर उनका फार्म हाउस है, तिवारी फार्म हाउस। साईनगर जैसे ही क्रॉस करेंगे लेफ्ट हाथ में बिल्कुल, हाँ उनका ऑफिस है, आप बिल्कुल वहाँ करके बात कर सकते हैं। कटनी से पन्ना रोड। ये प्रोजेक्ट होता है टारगेट इंटरवेंशन, पीआई प्रोजेक्ट है टारगेट इंटरवेंशन। हम सिर्फ फोकस जो हमारे लिए जो टारगेट दिया गया है कि हमें इन्हीं पर काम करना है जी, उन्हीं लोगों के प्रिकॉशन के लिए, उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं को HIV से बचाने के लिए, अन्य सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने के लिए काम करना है। अच्छा, हमारे पास जो है एमएसएम में ट्रांसजेंडर के लिए काम करना होता है। ट्रांसजेंडर अगर कहीं मेडिकल विक्टोरिया में पॉजिटिव आते हैं उसकी सूचना हमारे पास आती है, या हमारे पास जो होते हैं तो हम उनको जांच के लिए वहाँ भेजते हैं। अच्छा, आपके यहाँ टेस्ट सुविधा है क्या? हमारे यहाँ FICTC है सर, जांच की सुविधा है। अच्छा, बहुत से नाम के नंबरों को रीचेक किया गया, कुछ नंबर लिस्ट दीजिए जो कहाँ है, मतलब ऐसे करते हैं। रीचेक किया गया वो चीज तो पता चले ना हमें भी। ये जो सर ये हाई रिस्क ग्रुप है, NACO मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति उसके ऊपर मॉनिटर करता है। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी हर महीने उनकी विजिट होती है, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये वो हाई रिस्क ग्रुप जो है जिन पर हम काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ हमारे पास इसीलिए ही जुड़ते हैं कि हम उनको उनके परिवार से, उनके दोस्तों से या किसी से भी उनकी गोपनीयता को भंग ना करें जी। वो, अदरवाइज हमारे पास क्यों आएंगे अगर हम आए दिन किसी को भी किसी का डेटा देंगे। सही है। अच्छा, ये पिछले जो माह से अभी तक के माह में कितने मरीज आपके पास रजिस्टर्ड हुए? पिछले माह से अभी तक में 15 से 16 रजिस्टर्ड होते हैं हर महीने आसपास। मरीजों को दवा कैसे वितरण करते हैं? मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, हमारे यहाँ आम कम्युनिटी रजिस्टर्ड होती है, उनकी जांच नियमित होती है। उसके बाद अगर कोई रिस्क में है, पॉजिटिव HIV पॉजिटिव आ जाता है, तब उसको हम भेजते हैं ART के लिए, और उनको निरंतर दवाई खिलाना और उनको ART के लिए मतलब कंटिन्यू वो दवाई खाते रहें, सेवाएं लेते रहें, उनका फॉलोअप का काम हमारा। जैसे मैडम जी, आपको निरोग कंडोम वगैरह जो मिलते हैं उसका वितरण किस तरीके से करते हैं आप? ये स्टाफ में एक इसकी हायरार्की सिस्टम होता है, एक प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, उसके द्वारा जो है अपने स्टाफ को कॉन्डोम जो है वो दिए जाते हैं कि आप उसके अंदर, फिर उनके पीयर होते हैं, फिर उनको वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीयर फिर HRG को डिस्ट्रीब्यूट, एक सिस्टम के थ्रू जाता है। डायरेक्ट मैं भी नहीं जाके HRG को दे सकती, वो एक जो प्रक्रिया होती है उसी। मैडम, एक आरोप लगता है एनजीओ जागृति युवा पर कि फर्जीवाड़े से संचालित हो रहा है, वो क्या बहुत समय कितनी से सच्चाई है? आरोप तो लगा है, लेकिन आरोप जिसने लगाया है वो खुद ही यहाँ पर काम करके, वो खुद ही गलत काम करके गई है, और ये वीडियो उसी के द्वारा बनाया गया है। आदर्श भाटिया जो आप कह रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन वो जो वीडियो बनाया है, जो वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा जी। वो वीडियो में काम करने वाले यहाँ स्टाफ के एज ए स्टाफ काम किए 11 महीने, उसने प्रॉपर सैलरी ली है, उसने ये सारे एविडेंस बनाए हैं। आदर्श भाटिया, आदर्श भाटिया लेडीज है है ना, पत्रकार आपकी न्यूज अवर्स में ही कहीं वो नहीं, आपके नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में है वो जी। तो न्यूज अवर्स में है वो पत्रकार थी, वो अपनी पहचान छुपाते हुए यहाँ काम कर रही थी, और काम करने के बाद क्योंकि मैं अपने स्टाफ को कॉन्डम देती हूँ, ये तो एक वो है, वो स्टाफ थी, मैंने उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको भी देना था। ये सारी चीजें उसी ने बना के और सब कुछ चैनल में बनाना और रिकॉर्डिंग करना, ये सब एविडेंस प्लान के थ्रू किया। मैडम, जबलपुर में कब से आपके हैं? जबलपुर में 2018 से। 2018 से। मैडम, जैसे कि आपकी संस्था है जागृति युवा मंच, है ना, इसके द्वारा HIV एड्स मरीजों के लिए काम करती है संस्था आपकी, करती है? HIV एड्स
के मरीजों के लिए। जी हाँ, सर, बिल्कुल बिल्कुल करती है। तो आपकी संस्था जागृति युवा मंच समिति में कुल कितने HIV/AIDS के पॉजिटिव मरीजों को रजिस्टर्ड किया गया बताइए? मेरे यहाँ पर 46 रजिस्टर्ड है। 46। ये आप लोग सभी मरीजों के संपर्क में रहते हैं? संपर्क में रहते हैं। अच्छा, अभी तक कितने HIV/AIDS के मरीज जो रेगुलर फॉलोअप हैं उनकी संख्या बता पाएंगे आप? मेरे पास 39 है जो जिंदा है, बाकी जो है 6 का जो डेथ हो गई है वो बाकी है। अच्छा, ये आपका जो जागृति युवा मंच है ना, वह अपना ये मेडिकल कॉलेज हो गया या अन्य अस्पताल से मरीजों के नंबर कैसे लेते हैं आप? वहाँ से हम क्यों लेंगे नंबर? हमारे पास हमारे पेशेंट के नंबर होते हैं। हम वहाँ से क्यों लेंगे नंबर? हमारे पेशेंट यहाँ से जांच के लिए वहाँ जाएंगे तो वो नंबर और वो नंबर मैच होंगे ना, क्योंकि वहाँ पर करके के NGO का एक मैटर आया था, इसमें आपने देखा होगा कि उनका एक मोटर स्टैंड के पास जागृति मंच करके कार्यालय हुआ, जहाँ कुछ कंडोम वगैरह जलाए गए, इसकी शिकायत आपके पास आई। फिर जहाड़िया जी ने जाके वहाँ पे उसको देखा और फिर उसको नोटिस कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है क्योंकि जागृति मंच का और राम रतन जो त्योहारी इसके अमर वह भी पन्ना में रहते, उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं मांगे। देखिए, हमारे पास एक शिकायत लेके आए थे कुछ पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से कुछ सामान जो इनको एंटी सेक्स से मिलता है, जिसको इन लोग जला देते हैं और लोगों तक जिन तक ये पहुंचना चाहिए, जिसका उपयोग करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो हमने उनसे कहा था कि आप शिकायत बताएं कि किस जगह पर ऐसा हुआ है। तो हमारे यहाँ डिविजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं इसके, जो एंटी सेक्स से जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन ये इनका फ़ोन आया हमारे पास कि साहब यहाँ इन लोगों ने ऐसा सामान भी डाला है और जला हुआ टंकी में जला हुआ पड़ा है जी, तो हमने यहाँ से 3 लोगों को भेजा था। वो तीनों लोग वहाँ गए, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लिए और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बना के हमको दी है और फोटो भी हमको भेजी थी कि इस तरह की कोई सामग्री हमको यहाँ नहीं मिली है जो जली हुई अवस्था में, और यहाँ तक कि बिना जली अवस्था में भी नहीं मिली। तो हम लोग इस प्रयास में थे कि यदि वो सामग्री वहाँ मिलती तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए कोई कार्यवाही का आधार बनता। और जहाँ तक उसके पंजीकरण का सवाल है, तो पंजीकरण के लिए हमने अपने डिविजनल कोऑर्डिनेटर को निर्देशित किया है कि उनके पूरे पेपर्स चेक करें और यदि उसमें कुछ कमी है तो कार्यवाही के लिए हम एंटी सेक्स में लिखेंगे, जिससे उनका एंटी सेक्स के द्वारा जो उन लोगों को जो भी अनुदान प्राप्त होता है वो अनुदान प्राप्त होना बंद हो जाएगा। भाई साहब, जैसे कि हमने इनके ऑनर राम रतन जी से बात करी, वे पन्ना में रह रहे हैं इस समय, उनका कहना ये था कि ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम का ऑफिस खोला हुआ है, तो जबकि पूरा वहाँ पे एड्स का डाटा मेडिकल से लेकर तो जी एड्स के मरीज बना रहे हैं। नहीं, यदि ऐसा है जैसा आपने बात संज्ञान में लाई है तो मैं डिविजनल कोऑर्डिनेटर को कहता हूँ जी कि उस संस्था से कहाँ उसका ऑफिस है, यदि हमको कोई एड्रेस मिल जाए उसका तो हमारी टीम वहाँ पहुँच के यदि उनके जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह कुछ है तो उसको भी चेक कर सकती है कि वहाँ कुछ इस तरह की गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं जो शासन के विरुद्ध जी कार्रवाई तो निश्चित रूप से की जाएगी। ये जागृति मंच सर पड़ेगा अपना मोटर स्टैंड पे और इनके ऑनर है जो राम रतन तिवारी, ये 16 NGO चला रहे हैं आपको, और हमने जब नेट में डाला तो इनका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं हम दिखवाते हैं उसको बस स्टैंड के पास जागृति मंच बिल्कुल कार्यवाही करेंगे। भाई साहब, जैसे दीपावली आ रही है तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आपकी दीपावली में बम पटाखे जो आजकल अभिभावक दूर हो जाते हैं, बच्चे बम पटाखे करते हैं, अग्नि दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। नहीं देखिए, सभी तरह से ये नुकसानदायक है कुल मिला के, भले ही लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आपने जैसा सुना कि जैसे दिल्ली राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध कर दिया क्योंकि प्रदूषण इसका स्तर इतना बढ़ गया। हमारे यहाँ भी ये स्थिति है, दिवाली के दिन रात में आप देखेंगे तो लोगों की ये शिकायत रहती है और दिवाली के बाद अस्पतालों में फेफड़ों से संबंधित तकलीफ के मरीज बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे ये तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, साउंड पॉल्यूशन होता है। इतने बड़े बड़े पटाखे लोग फोड़ना पसंद करते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इतने बड़े पटाखे, इतनी तेज़ आवाज़ वाले पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, घरों की खिड़कियाँ हिल जाती हैं, तो कान के पर्दे पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। मेरे ENT के जो मित्र हैं वो बताते हैं कि कान से संबंधित तकलीफ़ों वाले मरीज भी बढ़ जाते हैं। अग्नि दुर्घटनाएँ कितनी सारी हो रही हैं, लोग मर जाते हैं, उसमें जल जाते हैं, लोगों का जीवन खराब हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो खर्च के अलावा
हमें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि और बीमारियां मिल रही हैं जिस पर लोगों का और पैसा खर्च हो रहा है। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि हम जैसे भी हर्बल क्रैकल्स जो होते हैं जो प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसे पटाखों का उपयोग करें, कम से कम फोड़ें। केवल एक हमें ये मान के चलना चाहिए कि एक शगुन के तौर पे इसका उपयोग होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के पटाखे लेकर जाते हैं और उसको और ज़्यादा लाखों के पटाखे, सही बोल रहे हैं आप। तो इसका कोई मतलब नहीं, उस पैसे को बल्कि किसी गरीब व्यक्ति के लिए, गरीब बच्चों की फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए, इसके लिए दान देंगे तो मेरे ख्याल से समाज का बहुत बड़ा बचाव होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।